रिकॉर्ड। तो सभी को, भाई लोगों को, भाइयों और उनकी बहनों को सभी को हमारी तरफ से, क्रिकेट डॉक्टर की तरफ से हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभ। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है। और आशा है कि सभी का अच्छा जा रहा होगा नया साल। अब तो 2 दिन हो गए तो पता ही लग गया होगा। हाँ, पता ही लग गया होगा। आई होप हाँ, अच्छा ही पता लगा हो सबको। अब हाँ, जो हमारे 60 70 300 जो लोग देखने वाले हैं उनको भी, हाँ, हाँ, पिछले साल हमने एक चीज शुरू की जो अभी तक कंटिन्यू की है हमने, एटलीस्ट। तो कंसिस्टेंसी है। सब्सक्राइबर भले बिल्कुल। ना हो, कंसिस्टेंसी जरूर है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और बिना किसी गंदगी, बिना किसी उसके हमने मतलब इतने। बहुत रिलैक्स होके, जबरदस्ती किसी मतलब बात के ऊपर बात ना करके, है हाँ। ना। मतलब बहुत नॉर्मल तरीके से जो क्रिकेट के ऊपर बात होनी चाहिए हमने वही करी है हम्म। ना। अगेन, क्योंकि हम 24 घंटे नहीं करते इस काम को, हमारा पेशा नहीं है, हमारा पेशा कुछ और है। और जितनी हमारी समझ है, समझ बूझ से हमने, जितनी लगन से हमने किया वो किया। 172 वीडियोस चैनल पे हैं, शॉर्ट, लाइव, रिकॉर्डेड, जो भी हैं, थैंक्स टू अभिलाष। क्योंकि ये जितने भी थंबनेल, जितने भी क्या नाम से हैशटैग या जो भी टाइटल होते हैं, लाइक एवरीथिंग इज डन बाय अभिलाष। मैं ज्यादा कुछ करता नहीं हूँ, अभिलाष, बल्कि लिंक भी अभिलाष ही भेज के मतलब ये रिकॉर्ड करता है। तो थैंक्स टू अभिलाष लार्जली, है ना। और बट हाँ, मतलब ये था कि हम दोनों का एक कमिटमेंट था अपने आप से कि यार करनी है एक बात, है हम्म। ना। और और हमने कई फरवरी में साल शायद शुरू, कई साल से सोचा था हमने। कई साल से हमने सोचा था, है ना। ये आइडिया बहुत पहले आया था। हम्म। लेकिन वो हो नहीं पाया, तो ठीक है, जब जिस चीज का मुहूर्त होता है होता है। फरवरी में हमने शुरू किया। फरवरी से अब तक 172 वीडियोस, 45 सब्सक्राइबर, जो कि शायद यूट्यूब की दुनिया में बहुत बड़ा नंबर ना हो, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है भी। लेकिन 45 सब्सक्राइबर हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने लोग हैं जो आके सुन लेते हैं। 45 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अराउंड ऑलमोस्ट 9,000 व्यूज। और एक वीडियो जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 400 व्यूज भी गए, जो तो हमारे लिए उस तरीके से बड़ा क्या बोलते हैं। मैं मैं हाँ, एक ही वो रहेगा कि मतलब मुझे जो पॉजिटिव जो दिखा, हम्म, हमने छोड़ा नहीं ये काम। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, क्योंकि वो हमारा पॉइंट था कि इस मैच के बारे में बात करना है। हम्म, हम्म, अब ये हम्म, बात हमने यूट्यूब पे डाल दी है। बस ये, बिल्कुल, उससे बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल, कुछ है नहीं। है ना। बिल्कुल। तो सब एक बहुत बड़ा फेमस चीज है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हम्म। तो भाई इंडिया में बचपन में तो, हमारे समय तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, हम लोग कुछ ऐसा नहीं, जीवन में। पर यहाँ पे बिल्कुल नहीं। चेहरे से सुनने को मिलता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हाँ, तो इंडियन टीम के लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, बिल्कुल। क्या वो भी सोच रहे होंगे। हम्म, और तो इस बारे में सोचा कि बात कर लिया जाए। और इंडियन बिल्कुल, टीम को भी मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगा कि उनके लिए नया साल बहुत अच्छा जाए। बिल्कुल। ठीक है। इवन क्रिक इन्फो भी लिख रहा है कि इंडियन टीम के न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या और उसे चाहिए। तो मतलब सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम ही नहीं, मैं तो बोलूंगा कि जो भी इंडियन स्पोर्ट्स है, मेरे हाँ मेरे हाँ। ख्याल से, ऑब्वियस। आई जस्ट होप कि इंडियन स्पोर्ट्स का आने वाला वक्त और आने वाला साल बहुत ही बेहतरीन गुजरे। क्योंकि अभी जनवरी 13 से एशियन कप है। एशियन कप का फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और सीरिया से खेलने वाला है। इंडियन फुटबॉल टीम की ऑल बात कर रहा टाइम। हूँ। हाँ हाँ। तो वहाँ एक अच्छा परफॉर्मेंस आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेल चुकी है, सीरिया, उज्बेकिस्तान, अच्छे टीम्स हैं एशिया में। तो तो मतलब वही है, तो पॉइंट वही है कि स्पोर्ट्स के लिए ही ये साल अच्छा रहे। तो वो मतलब आशा रहेगी। बाकी लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट, क्योंकि हाँ, तो पहला जो ये है, पहला रेजोल्यूशन, हम्म, कल एक मैच शुरू होने वाला है, वो जीतना है। हाँ, ओके, हाँ, क्योंकि उस पिच पे, न्यूलैंड पे शायद हो रहा है मैच, शायद न्यूलैंड। कल वाला हाँ, कल वाला मैच जो है वो। केप टाउन, हाँ, 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 न्यूजीलैंड, हाँ। हाँ, तो वहाँ मैच हो रहा है। वहाँ पे आज तक इंडिया जीता नहीं है। अच्छा,
आज तक। हाँ, तो मैं पहले चाहूंगा कि इंडिया को ये मैच कल जीतना है। ठीक है। तुम कितना प्रोबेबिलिटी दोगे इंडिया को जीतने के? 25%। अच्छा, ठीक है, तो नहीं जीत रहे फिर। नहीं, मेरे उसके नहीं। वही तो आउट ऑफ कैरेक्टर आके जीतना है ना। हम्म। मैं 25% बहुत दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा। बहुत दे रहा हूँ क्योंकि हम्म। एक 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 खासियत है साउथ अफ्रीकन टीम में। हम्म। उनका जो बवुमा आउट हुआ है टेस्ट से, हम्म। उसने और स्ट्रेंथन कर दिया है टीम को। बिल्कुल। बवुमा वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट है टीम का। ऑब्वियस है। हम्म। वो कैप्टन था बट वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट है टीम का। हम्म। तो उसने स्ट्रेंथन कर दिया, प्लस एनगीडी वापस आ रहा है इस मैच में खेलने। बहुत बढ़िया। एनगीडी खेल भी नहीं रहा था पिछली बार। हाँ। अब लुंगी नगीडी वापस आ रहा है, एनगीडी जो भी नाम है। हम्म। 25 से इसलिए चांस दे रहा हूँ क्योंकि उनके फास्ट बॉलर और ओपनिंग बैट्समैन दोनों काफी फॉर्म में हैं। हम्म। और ये दोनों ही हमारे फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल। तो नंबर 5, 6, 7 तो मैच नहीं जिता सकते, टेस्ट मैच तो नहीं जिता सकते। हाँ, नहीं। हाँ। और जडेजा की वापसी आ रही है टीम में। अच्छा, ऐसा तुमने सुना है? ही इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। लास्ट टाइम उसके पास था तो सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था उसका। तो किसका सिलेक्शन करेंगे फिर जडेजा की जगह, मतलब? ये चीज हो सकता है, जडेजा आएगा तो अश्विन चला जाएगा। अच्छा। दोनों को खिलाना बहुत मुश्किल है। रोहित तो शर्मा। मेरे हिसाब से अगर जडेजा आया और अश्विन गया तो इनको शार्दुल की जगह फिर मुकेश कुमार को खिला देना नहीं चाहिए। नहीं, शार्दुल को तो टच नहीं कर सकते ये लोग। अच्छा। शार्दुल इज। नहीं, मतलब एक ऑलराउंडर रहे तो ज्यादा बेटर है, दो की। अरे भाई, आपको विदेश विकेट चाहिए। विदेशी जमीन पे ऑलराउंडर मैच तो नहीं जिताएंगे। आपके मेन बैट्समैन मेन बॉलर को चलना पड़ेगा। मतलब, हाँ, आपके बॉलर चाहिए मेन बैट्समैन मेन बॉलर को ही चलना पड़ेगा। विदेशी जमीन पे। और ऑलराउंडर का मतलब अब वही है कि जैक कालिस अगर हो तो आई विल पुट माय बैट्स ऑन हिम। या या अजहर महमूद हो, या बेन। कपिल देव हो, हाँ। है ना? तो आई विल पुट माय बैट ऑन दीज प्लेयर्स के भाई ये वाला ऑलराउंडर जो है ना, ये जिता देगा। नो ऑफेंस टू शार्दुल ठाकुर, ग्रेट डोमेस्टिक करियर, बहुत बारी क्रूशियल टाइम पे इंडिया के लिए बायलैटरल्स में विकेट लिए हैं शार्दुल ठाकुर ने। पिछले मैच में इंपॉर्टेंट 24 रन बनाए। हालांकि रन 101 दे भी दिए फिर, है ना? तो मतलब जो जीरो सम है वो नेगेटिव में ही है, पॉजिटिव में नहीं है। तो आई डोंट नो, लाइक आई डोंट नो हाउ हाउ। एक एक दो चीज मुझे और समझ में नहीं आती। हम्म। रोहित शर्मा का वो था, इंटरव्यू था। उसने उससे पूछा कि प्रसिद्ध कृष्णा को हटाया जाएगा। हम्म। उसने बोला कि नहीं, उस पर हार्श होगा एक ही मैच के बाद हटाना। वो मुझे अच्छा। समझ नहीं आता वो हार्श और नाइस क्या होता है। आप वहां हम्म। पे जीतने गए हो, अपना बेस्ट 11 खिलाओगे। आप नहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो बनने गए सकता हो है क्या? भाई। ऐसा भी हो सकता है ना कि टीम को लगता हो कि वही बेस्ट 11। वो ये बोले ना, हम्म। बोल देना भाई हम्म। हम्म। हमारा बेस्ट 11 है। हम्म। ये क्या है कि इट वुड बी नाइस उसको सैक करना एक ही मैच के बाद। अरे भाई, तुम खुद को सैक कर लो तब तो। साउथ अफ्रीका में 10 इनिंग में 128 रन मारे हैं अच्छा। रोहित शर्मा ने। 12 का एवरेज। हाँ डिपेंडिंग अपॉन कितनी, आई एम अज्यूमिंग कि सारी बारी आउट हुए होंगे क्योंकि हाँ हाँ, ऑब्वियसली। 12.8, हाँ। हाँ तो भाई, ये बताओ। तो अब हम लोग क्या बोले कि नाइस होगा कि आपने भाई, आप कैप्टन हो, चलो आपको नहीं हटा सकते। हम्म। बस समझ रहे हो ना मेरे पॉइंट? कि वो बिल्कुल। वो इंडिया को अगर आप, भाई डेविड वार्नर हम्म। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ऑल टाइम ऑस्ट्रेलिया के लिए। कोई बिल्कुल। तीनों। 8,000 रन है टेस्ट मैच में भाई, 50 से प्लस का एवरेज है भाई यार। वनडे टेस्ट, अब भाई 335 रन मारे हैं टेस्ट में उसने। हाँ, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है वो टेस्ट मैच का। हाँ, 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 भाई वनडे, टेस्ट और वो T20 तीनों का प्लेयर, हाँ, तीनों की टीम में हमेशा रहने वाला प्लेयर। हाँ, 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 उस हाँ, बंदे का श्योर नहीं होता अगला मैच खेलेगा कि नहीं वो। हाँ। सॉरी गाइज, वो ये 44 का एवरेज है, 50 का नहीं। अरे वो 8,000 से रन जाते हैं, मैं गलत नहीं बोलना चाह रहा था, हाँ। बीच में एक साल प्लीज। का था उसका, इसलिए बस हाँ, 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 बोलो, बोलो, इन हाँ। एंड आउट हो रहा था। सोचो वो बंदा
का हम्म। श्योर नहीं है खेलना हर मैच। हाँ 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 उस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं मिशेल जॉनसन वगैरह। हाँ हाँ। हाँ तो भाई ये सब क्या है बाकी। हाँ, इसलिए इंडिया का थोड़ा रूथलेस अप्रोच बहुत जरूरी है भाई, कि आपको परफॉर्म देना पड़ेगा। तो भाई फिर एक रेजोल्यूशन, हाँ, कल का मैच जीत जाओ। मतलब ये तो पहला हो गया, दूसरा मैं बता रहा था, हम्म, रूथलेस अप्रोच, हाँ ये बहुत जरूरी है भाई। है ना। किसी के पास टैलेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस टैलेंट को 10 से 15 इनिंग दो, फाइन, लेकिन उसके बाद फिर किसी और को आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेयरों की तो कमी है नहीं आपके पास। अरे भाई, अगर आइस ही लगाना है तो संजू सैमसन को बुरा फील नहीं हो रहा है? बिल्कुल। मयंक अग्रवाल क्यों गायब है? एक रीजन, भाई 42-44 का एवरेज है उसका। चलो, मैं तो संजू सैमसन और मयंक अग्रवाल को ये भी कह दूं कि एक बारी को, कि भाई तुम्हें मौके मिले, नहीं होना ये हो, मैं कह सकता हूँ एक बारी को, एक बारी को दोनों एक ने परसेंट वैसे दोनों ने भुनाए हैं, दोनों का भुनाए हैं। एवरेज बहुत अच्छा है। अंबाती रायडू को क्या बोलोगे, 50 का एवरेज है, हाँ, जब मौका मिला तब रन बनाए। भाई सरफराज खान अभी तक टीम में नहीं है, एक मैच नहीं खेला। एक मैच नहीं खेला है। एक 80 का, मैच नहीं खेले। 80 का एवरेज है, 80 का। हाँ, डॉन ब्रेडमैन के बाद सेकंड पर्सन है उस एवरेज का वो। है ना। तो तो वही है, थोड़ा नाइस, फिर सबके साथ हो जाओ। अरे है ना? इंडियन पब्लिक को ना, जिसके लिए खेल रहे हो भाई, जो तुम्हारा टिकट खरीद रहा है, हम्म कि टैक्स पेयर पैसे से, जिस पे आपको पैसे दिए जाते हैं, जो टिकट खरीद कर देखने आ रहा है, उसके लिए नाइस होना चाहिए ना। हम्म आपके लिए क्या नाइस होता है? प्रसिद्ध हम्म कृष्णा का टेस्ट नहीं खेलेगा तो उसके हम्म। लिए आईपीएल है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग हाँ, है ना, उसके लिए डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक कई तरह के है, सैयद मुश्ताक अली है, विजय आप हजारे है, रणजी जाने है, हैं, और दुनिया भर की। जी है, बिल्कुल। और सब में ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। हाँ 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 फिर नथिंग अगेंस्ट प्रसिद्ध कृष्णा, मैं हाँ। ये किसी के लिए भी ये बात हो रही है, कोई भी ऐसा जो परफॉर्म नहीं कर पा आई रहा। थिंक आई थिंक मेरे को ऐसा कुछ देखो, अगर प्रसिद्ध कृष्णा ने फर्स्ट क्लास में 30-40 मैच खेले होते, और वहां उसका 24-25 का एवरेज होता, और उसके बाद वो यहाँ आके अच्छा नहीं कर पा रहा होता ना, तब मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि प्रसिद्ध कृष्णा का एक ही सीजन है फर्स्ट क्लास का, 12 मैच, और आपने उस एक सीजन की बदौलत आप उसको ले आए। ठीक है, टैलेंट हो सकता है, लेकिन यार टैलेंट फिर चलना भी चाहिए ना। आप आज भी नवदीप सैनी है, बहुत फास्ट बॉलर है, आप आज भी नवदीप सैनी को घुमा रहे हो ए के साथ, इंडिया ए टीम जो है उसके साथ, क्यों भाई, क्या कारण है? और अगर ऐसा ही कारण है कि आपको पेसी प्लेयर्स खिलाने हैं, तो आपने उमरान मलिक को इंडिया ए से क्यों बाहर किया हुआ है ना। फिर आप उमरान मलिक को लेके जाओ फिर। हाँ भाई, ठीक उमरान है, मलिक को टेस्ट खेला होगा, स्पीडी है तो उसको बिल्कुल। आओ भाई, 2 टेस्ट मैच खेलो। मैं वही बता रहा हूँ ना, और है, ऐसे नहीं है भाई। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आकाशदीप नाथ है, बंगाल का बॉलर है। सौरभ कुमार है, मेरे ख्याल से यूपी का बॉलर है वो, है ना। बाकी आवेश खान तो खैर ये लोग ले ही आए हैं। मतलब ये मैं वो बॉलर बता रहा हूँ जो अच्छा कर रहे हैं, है ना। अर्शदीप सिंह को ले लो नहीं, भाई, अर्शदीप, अगर भाई अर्शदीप सिंह को तो नहीं, लेकिन इन्होंने मिस किया भाई। मिस किया है ना। अर्शदीप सिंह है, हम्म। शिवम मावी है, दुनिया, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है डोमेस्टिक में जो पेस करा सकता है। ईशान पोरेल है, वो भी बंगाल से खेलता है, इन लोगों की तिगड़ी है बल्कि। ईशान पोरेल, आकाशदीप नाथ, और एक और शायद मुकेश कुमार है उसका नाम, है ना। नहीं, मुकेश कुमार तो शायद नहीं नहीं नहीं। 3 प्लेयर हैं ये, बहुत तगड़े बॉलर हैं, बंगाल से खेलते हैं। तो अब पॉइंट वही है कि यार आप मतलब क्या ही, मतलब नाइस होना है तो सबको नाइस, सबके लिए नाइस हो, फिर आप सरफराज को भी ले लो टीम आई जस्ट होप कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा कल खेलता है, में। वो अपना परफॉर्मेंस करके सबको गलत साबित करे। भाई आई जस्ट होप कि आप किसी प्लेयर को बनाने के लिए इंटरनेशनल मैचेस ना खिला रहे हो ना। भाई प्लेयर को तो आपको डोमेस्टिक में बनाना है ना। आप ये नहीं कह सकते ना कि मतलब आप, क्यों गलती होगी, अरे गलती होने से क्या मतलब, आपकी गलती होने से क्या मतलब है, आपने, आप क्या है, आप कुछ वक्त बाद रिटायर हो जाओगे, फैन तो कभी रिटायर नहीं होता ना। हम्म। फैन तो फैन ही रहेगा हमेशा, फैन 2 साल का फिर से इंतजार करेगा। अब उसको ठीक याद है, है कैसे कैसे हारे हैं सारे। और बिल्कुल याद रहेगा, और उसको उसको ये नहीं है कि इस साल 2-0 से हार गए, उसे ये भी याद है कि जो पिछली सीरीज थी वो कैसे हारे थे, या उससे पिछली सीरीज थी वो कैसे हारे अरे भाई, जब जब ऑस्ट्रेलिया में पहली बार सीरीज जीता था इंडिया 2018-19, थे। मैंने फेसबुक पे पोस्ट लिखा था, इतना इमोशनल हो गया था।
हम्म। पूरा पोस्ट लिखा था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। वही तो, वो ठीक है। बट जो भी हो, आई होप कल जीते और रूथलेस खेले इंडिया, ये दो रिजोल्यूशन। बिल्कुल तीसरा, बिल्कुल। एक मेरी तरफ से जो एक और रिजोल्यूशन है कि इंडिया को एक कप चाहिए, हम्म आईसीसी का एक कप चाहिए। आप बायलेटरल जीत जाओ, आप चांद पे पहुंच जाओ, हम्म। पर जिस दिन इंडिया लैंड किया चांद पे उसी दिन वाहवाही हुई। बिल्कुल। लैंडिंग के समय क्रैश किया था तब भी अच्छा था परफॉर्मेंस, बट हम्म। पहुंच गया तब इंडिया को अब कोई एक शब्द बोल नहीं सकता। वी वर देयर बट वी डिडंट रीच देयर। या तो बस इस बार भी वही हुआ, क्रैश हुआ आखिरी। हम्म और वो भी रूथलेस नहीं खेलने के कारण ही क्रैश हुआ है, सीधी सी बात है। और वो हम्म। दिख रहा था सामने। हम्म तो अभी इंडिया को चाहिए कि एक आईसीसी का चाहिए, जो इस साल होने वाला है T20 वर्ल्ड कप। हम्म। फिर 2025 में होने वाला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो पाकिस्तान में होगा। वेल, जो विल सी। पाकिस्तान में होने का जिसका स्केड्यूल है। हाँ, अब ठीक है। हाँ। हाँ, हम लोग दुबई या श्रीलंका में खेलेंगे, चिंता मत करो। क्योंकि हाँ। फिर से अभी अटैक हुआ, पाकिस्तान तो नहीं जा रहे भाई। जान पाकिस्तान नहीं जाना। अब ये सब चीजें नहीं मिक्स करना। बट जो भी हो, 2024 में मई जून में हम्म T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जो यूएस, कनाडा और वेस्ट इंडीज तीनों को होस्ट कर रहे हैं। हम्म। तो अब है कि इस इसके कप के लिए इंडिया के तैयार, और इंडिया बस केवल 3 और T20 मैच खेलेगा इंटरनेशनल, ये भी बता दूं कि हम्म। वो भी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से होगी। तो ये इनका प्लान है अभी का। यार, इंटरेस्टिंग। देखो, मेरी तरफ से जो तुमने रेजोल्यूशन बोले वो, लेकिन मेरे हिसाब से एक रेजोल्यूशन और हम्म। इसमें ऐड हो सकता है कि इंडिया शुड लुक बियॉन्ड बिगर नेम्स। ठीक है। ठीक अगर है, यह सब। स्पेशली T20 में, हाँ, एग्री टोटली भाई, आपको नहीं। स्पेशली T20 में आपको, कल यूएई ने अफगानिस्तान को हरा दिया। मतलब 3 T20 की सीरीज चल रही है, दूसरे में यूएई ने अफगानिस्तान को 11 रन से हरा दिया। ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि T20 एक ऐसा खेल है ना भाई, जिस आप बतेरे इंडिया के डेब्यू करा लो, कोई टेंशन नहीं है भाई। आप भेज दो एकदम यंग टीम, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हार के तो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। लेकिन T20 में अब ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा इसमें ये इतना बड़ा है, वो इतना छोटा प्लेयर है, ये है वो नहीं। है ना। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बुमराह को हटा दो या कोहली को हटा दो ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोहली का 150 का स्ट्राइक रेट है, भाई कोहली खेलेगा। है ना। और अगर शुभमान गिल का 130 का स्ट्राइक रेट है तो वो नहीं खेलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब आप किसी की उम्र और किसी का रुतबा मत देखो, आप ये देखो कि उसका स्ट्राइक रेट कितना है T20 में। और आप वो बॉलर खिलाओ जो विकेट ले सकते हैं। हम्म। मोहसिन खान, है ना, बहुत तगड़ा बॉलर है, इंजर्ड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे लेके जाओ। 2 मैच खेलेगा, 2 जिताएगा, 1 जिताएगा, बहुत है आपके लिए। सौरव गांगुली ने आशीष नेहरा को जितना खिलाया, भाई उस बंदे के कम से कम, मैं मतलब अगेन आई डोंट हैव द राइट फिगर, राइट नंबर, कम से कम 10 से 12 ऑपरेशन हुए हुए हैं शरीर में। और हो सकता है कि मैं नंबर कम ही बता रहा हूँ। अरे हाँ, वो 20-22 हुए हैं उसके, बहुत हुए। लेकिन सौरव गांगुली उसको अपने साथ लेके गए, साथ घुमाया, क्यों? चैंपियन प्लेयर था उस समय। बहुत बड़ा नाम नहीं था आशीष नेहरा, बहुत बड़ा नाम नहीं था। है ना, वो कभी आ गया कभी निकल गया, वो आशीष नेहरा था भाई। है ना। तो चैंपियन बॉलर्स को लेके चलो भाई साथ, जो बॉलर तेज, और ये जितने भी प्लेयर थे, एक चीज और लोग भूल जाते हैं, आशीष नेहरा 145 पर डालता था भाई, जहीर खान 145 140 पर डालता था। है ना। तो ये तेज भी थे और ये तगड़े भी थे। तो ऐसे अगर उमरान मलिक का आपने हाथ पकड़ा था, है ना, कि भाई 150 पे डालता है, तो आज वो उमरान मलिक कहाँ है? आप उसका हाथ मत छोड़ो ना। उसकी कोई कमी है, उसे एनसी में खिलाओ, मैं उसे। ना, वो उसको कश्मीर कोटा के लिए लिया था इन्होंने,
कि एक अब आ गया वहां से। अरे कुछ कुछ चीजें जो है ना, जो जैसे एक बात बताता हूँ। जैसे एक राजस्थान कोटा में लिया था ना उसको। किसको? खा, खालिद खालिद क्या नाम है उसका? और खलील अहमद। खलील अहमद। हाँ हाँ हाँ। कहाँ है? हाँ मतलब खलील अहमद को एकदम ही निकाल दिया ना। जबकि एक समय लगातार खिलाया उसको कुछ महीने। और अच्छा बॉलर है, उतना खराब भी नहीं है। लेफ्ट, आई थिंक खलील भी लेफ्ट आर्म ही हाँ, तो है गायब ना? है। गायब है। सेम अरे टेस्ट। खलील अहमद हो गया, शिवम मावी को अचानक से गायब कर दिया भाई। शिवम मावी का अभी भी एवरेज अच्छा है, बॉलिंग एवरेज। मेरा कहने का मतलब यही है भाई, T20 में आप नाम को और रुतबे से थोड़ा आगे बढ़ो। अगर आपकी 11 अनजान लोगों की टीम बन रही है ना, जो तोड़ फोड़ कर सकते हैं, मतलब जो पहली बॉल में छक्का और आखिरी बॉल में छक्का मार सकते हैं ना, भाई वो टीम खिलाओ T20 में। तो दैट इज द टेम्पलेट फॉर फ्यूचर। भाई वो बता तो रहा हूँ। आपका जो रूट जब टेस्ट में रिवर्स स्कूप करके छक्का मार रहा है, क्योंकि उसकी टीम वो बोलती है करने को। हाँ। और तभी जाकर वो T20 और वर्ल्ड कप के चैंपियन बने भी थे लगातार। हम्म हम्म। वो वो माइंडसेट जब तक नहीं आएगा वापस। हाँ, आई एग्री। अब ऐसा नहीं चलेगा कि अच्छा 3 दिन तक मैच चले जाते हैं, 400 रन बनाएंगे, फिर ड्रॉ कर। हम्म ऐसा कुछ नहीं है। हम्म ऐसा कुछ भी नहीं है। वो करना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें हो गई हमारी। हम्म। तो 4 चीजें इनको वो। मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। हाँ, ये करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता ऐसा सोच नहीं रहोगे, पर इंडिया जैसी कंट्री में खासकर क्रिकेट के लिए, जैसे बॉलीवुड अपना है ना, एक जो भी स्टार होता है उनके पास एक क्वेश्चन होता है कि अरे फ्लॉप हो गया, आगे तो है, ऑप्शन है ही इतने। अगले साल तक हमने मुझे। इंडिया के लिए 10,000 रन बनाए। हाँ, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट, लेकिन आप आगे भी बनाओ भाई। और अगर नहीं बना पा रहे हो तो गिव सम स्पेस टू समवन एल्स। जो 10। सिंपल। हाँ, वो आके 10,000 बना लेगा। हाँ भाई, आपके लिए भी किसी और ने जगह बनाई है ना अरे हिंदुस्तानी क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर के अलावा, है ना, या हो सकता है सौरव गांगुली के अलावा, किसी की भी विदाई उतनी शानदार रही नहीं है जितना मैं जानता हूँ हिंदुस्तानी क्रिकेट को। भाई, क्योंकि अगर आपने, सचिन पहला था जिसने बनाया था 20,000 रन, 30,000 रन। हाँ वर्ल्ड हाँ। में पहला था वो। हम्म। तो पूरा क्रिकेट जगत सेलिब्रेट कर रहा था उसके लिए। के सचिन के लिए तो लिटरली वेस्ट इंडीज को बुलाया गया था कि हाँ, भैया कि आ जाओ, थोड़ा आओ तो जा। हारो, आओ हारो, हमें फुल बसाने हैं। हाँ क्योंकि 5वें दिन के लिए उन्होंने इकट्ठा कर रखा था 10 प्रोग्राम, 3 दिन में ही हार गए वेस्ट हाँ इंडीज। अरे नहीं, वो ठीक है। बट हाँ। यही मेरा है कि कल का मैच इंडिया जीते। सुबह 3 बजे से मैच है, हम लोग बात करेंगे डेली उस बारे में। हम्म। आई होप 5 दिन मैच चले। लेट्स होप। हाँ। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 पॉइंट नुकसान हुआ है इंडिया का, स्लो ओवर रेट के कारण। तो इंडिया अभी 6ठे नंबर पे है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। बताइए। हाँ, पर कल का मैच जीत जाएगा तो दूसरे नंबर पे चला जाएगा। इंडिया को चाहिए कल का मैच जीतना है। तो टेस्ट वर्ल्ड अच्छा चैंपियनशिप में एक बार नीचे आने के बाद ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है भाई। अच्छा। क्योंकि अगला सीरीज इंडिया को हो रहा है इंग्लैंड से। हम्म इंग्लैंड आ रही है इंडिया। पांच टेस्ट हैं, छह हैं? 5 टेस्ट है। पांच टेस्ट पर है बहुत। पर बेसबॉल के बाद पहली बार आ रही है। हम्म। तो रुकने वाले हैं नहीं वो लोग। भाई ये। हम्म रुकने वाले हैं नहीं, तो इंडिया को है कि जहां से पॉइंट ले सको ले लो। क्योंकि 2025 में 2 आईसीसी के टूर्नामेंट है, एक फाइनल होगा इसका, टेस्ट टेस्ट। हम्म और एक फाइनल, और एक होगा टी चैंपियंस ट्रॉफी का। हम्म वो दोनों हैं, और 2024 में है T20 वर्ल्ड कप। ओके। हाँ, तो इंडिया के पास बहुत कुछ है खेलने के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आईपीएल में तो जान लगाएंगे ही ये लोग, ऑब्वियसली पैसा मिल रहा है वहाँ। बट हाँ मतलब। नहीं भाई, वो T20 में ना वो पता नहीं चलता। आईपीएल की परफॉर्मेंस बहुत अलग होती है, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से बहुत अलग होती है। हम्म हाँ, यहाँ पे। मतलब बहुत बढ़िया। इधर 6:30 बज चुके हैं और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया भी शुरू होने वाला है। कौन जीता है? हाँ, टॉस। ये टॉस पाकिस्तान ने जीता है, दे विल बैट फर्स्ट नो नो। आज। ओ, पाकिस्तान बैटिंग करेगा पहले, चलो। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं आज के मैच में। पहला तो साइम अयूब खेल रहा है। साइम अयूब बहुत तगड़ा प्लेयर है। अच्छा। डोमेस्टिक में डबल 100 है लड़के का।
अभी जो इनकी कायदे आजम होती है, या मेरा ख्याल हाँ शायद कायदे आजम में ही है या किसमें है, मुझे एक बार ही देखना पड़ेगा। भाई या साहब। इनका वो हो रहा था, एक मिनट, जो वनडे टूर्नामेंट होता है ना, हाँ नहीं नहीं, कायदे आजम में ही। मतलब फर्स्ट क्लास में डबल 100 अभी अभी मारा है, या अभी मारा है, अच्छी उससे मारता है स्ट्राइक रेट से। 14 मैच में एक हाँ हजार 1069 रन है। हाँ हाँ हाईएस्ट 203 है। एवरेज 47.47 का है। और हाँ स्ट्राइक रेट 70 का है, विच इज हाँ। वेरी गुड। यंग लड़का है ना, खिला रहे हैं इसको। और मेरा बस एक थोड़ा यही है, किसी भी यंग लड़के को ऐसी जगह अगर कम खिलाया जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। क्योंकि देखो, अगर आप एक स्टेबल टीम हो, मतलब अगर आपकी जो लक्षण है, पिछली हिस्ट्री जो है, वो अगर स्टेबल होने के हैं, तो यंग लड़के को आप 12-14 इनिंग देते हो। हम शुभमान गिल को, लाइक इंडिया ने बहुत टाइम दिया है सेटल होने के लिए, ओपनिंग करी थी, अब थर्ड पे आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे को बस थोड़ा सा इसमें यही परेशानी लगती है पाकिस्तानी टीम में, कि ऐसा ना हो कि आप उसको मेलबोर्न में ओपनिंग करा रहे हो और इस लड़के का कॉन्फिडेंस यहाँ से गिरे और गिरता चला जाए, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। और आपने क्या किया है? और दूसरी बड़ी न्यूज इस मैच से ये है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी रेस्ट कर रहे हैं। हाँ। शाहीन शाह रेस्ट रेस्ट क्यों कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी? मतलब रेस्ट, 2 मैच के बाद आप रेस्ट कैसे कर सकते हो यार? ये चल क्या रहा है भाई? पिछले मैच में वो अपनी फॉर्म पकड़ रहा था यार, तीसरे मैच में आपने रेस्ट करा दिया। व्हाट डज दिस इवन मीन? अनफॉर्चुनेटली शाहीन इज रेस्टिंग। अबे तुम तो कैप्टन हो। अनफॉर्चुनेटली, वो क्या बोला, मतलब मैंने तुम्हें क्या बोला? तुम्हें तुम्हें दुख है इस बात का कि वो रेस्ट कर रहा है? उसने कहा है कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें दुख है? तुमने रेस्ट कराया है इसलिए? चल क्या रहा है यार? एक ने तो लिखा एक ने लिखा है, राजी ने सीरियसली रेस्टेड आफ्टर 2 मैचेस, लव हाँ, इन दिस वन। अच्छा, बोला है कि शाहिद अफरीदी ने 99 ओवर किए हैं इस सीरीज में, 99 ओवर्स। दैट इज मोस्ट मोर देन 30 मोर देन नेक्स्ट मोस्ट। मतलब नाथन लॉयन ने 69 ओवर्स किए हैं, शहनशाह अफरीदी ने 99 ओवर्स किए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने 99 ओवर्स करे हैं इस सीरीज। 4 इनिंग में। हाँ। अरे, वो 4 इनिंग में कम है, बट इस सीरीज के हिसाब से 30 ज्यादा है नेक्स्ट बेस्ट के, सेकेंड बेस्ट से। आ, ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली ही इज रेस्टिंग, तो क्या ही कर सकते हैं। नहीं, पर वो अनफॉर्चुनेटली ही इज रेस्टिंग क्या होता है, ये समझ नहीं आया मुझे। पता नहीं भाई, ये मजे करने के लिए गए हैं उधर। का मतलब ये है कि उसने बात की होगी मैनेजमेंट से डायरेक्टली कि मुझे रेस्ट चाहिए, उसने बोला होगा ठीक है भाई, आपका प्रीमियम बॉलर बोला है रेस्ट चाहिए तो रेस्ट देना पड़ेगा। जबरदस्ती खिला नहीं सकते। कैप्टन शान मसूद नया है तो उसको भाई, उसके कंट्रोल में है नहीं। सीधे सी इसका इससे अलावा कोई मतलब है नहीं। असल में प्रॉब्लम एक इधर ये है ना, कि अगर शान मशहूद एक भी मैच जीत गया ना, तो जो क्लाउड है बाबर आजम का पाकिस्तान में, वो खत्म हो सकता है। आई एग्री। और ये भी, एंड तो ये बहुत सारे यहाँ पीछे है ना, इनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी रहती हैं। एंड अगेन लाइक, अनफॉर्चुनेट है। हम तो चाहते हैं कि यार अच्छा मैच हो, कोई भी जीते, आई हाँ हाँ, डोंट केयर। शाहिद अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है। हम्म वेरी गुड बॉलर, बहुत फेमस बॉलर है, अच्छा बॉलिंग करता है। तो हम्म। ऑब्वियसली पिछला मैच भी अच्छा ही हुआ था इनका। अच्छा हुआ था पिछला मैच। चलो जो भी है, कूल। कल देखते हैं, बात करते हैं। आई होप इंडिया ये सब रेजोल्यूशन कर रहा होगा, सोच रहा होगा। एंड बिल्कुल। कल मिलते हैं, ठीक है। ओके। चलो, बाय बाय।